नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ली जा रही है ट्रक पर लगे वाटर स्प्रिंकलर की मदद। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच सरकार ने प्रशासन को वायु प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए ट्रक माउंटेड वाटर स्प्रिंकलर का उपयोग करने का निर्देश दिया है। फिरोज शाह रोड के दृश्यों में एक ट्रक माउंटेड वाटर स्प्रिंकलर सड़क पर पानी का छिड़काव करते हुए दिखाया गया है। धुंध की एक परत ने दिल्ली के कई हिस्सों को घेर लिया है, लेकिन हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है। बीजेपी में आते ही कैलाश गहलोत को मिली बड़ी जिम्मेदारी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता रहे कैलाश गहलोत को बीजेपी में आते ही बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। पार्टी ने उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव समन्वय समिति का सदस्य नियुक्त किया है। हाल ही में कैलाश गहलोत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की थी। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बम्पर जीत से बीजेपी का जोश आई। महाराष्ट्र में बम्पर जीत हासिल करने के साथ ही बीजेपी में उत्साह की लहर है। अब पार्टी की नजर अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में महाजीत से दिल्ली में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने कहा है कि पार्टी अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए अपना पूरा जोर लगाएगी। बीजेपी ने दिल्ली में आपके 10 साल के शासन को समाप्त करने के लिए परिवर्तन यात्रा की घोषणा की। बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के चल रही गाड़ियों की ट्रैफिक पुलिस ने काटे चालान। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना चल रही गाड़ियों पर सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच 1,64,000 गाड़ियों पर 164 करोड़ रुपए के चालान काटे गए। पीयूसीसी के बिना वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। आधार कार्ड को लेकर सरकार का नया नियम जारी, लोगों की बड़ी मुश्किल। भारत सरकार ने आधार कार्ड में जन्म तिथि परिवर्तन को लेकर महत्वपूर्ण नियम लागू किए। ये नियम आधार कार्ड धारकों के लिए विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि इनका सीधा प्रभाव आधार से जुड़ी सेवाओं पर पड़ेगा। नए नियमों के तहत सरकार ने आधार कार्ड में जन्म तिथि परिवर्तन को लेकर कड़े नियम बनाए हैं। अब जन्म तिथि में बदलाव केवल विशेष परिस्थितियों में ही संभव होगा। इस बदलाव को या तो जन्म के 1 वर्ष के भीतर या आधार नामांकन के 1 वर्ष के भीतर ही किया जा सकता है। इसके अलावा यह बदलाव केवल मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जा सकेगा। सहारा इंडिया का रुका पैसा वापस आना शुरू, अब मिलेगा निवेशकों को 50,000 तक का रिफंड। इस योजना के तहत निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। यह योजना विशेष रूप से उन छोटे निवेशकों के लिए बनाई गई है जिन्होंने सहारा इंडिया में कम राशि निवेश की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा इंडिया समूह ने एक नया रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से निवेशक अपनी राशि वापस कर सकते हैं। आईपीएल नीलामी के शेड्यूल में हुआ बदलाव। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होने वाली है। नीलामी के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच भी हो रहा होगा। ऐसे में बीसीसीआई ने ब्रॉडकास्टर के अनुरोध के बाद नीलामी के समय में बदलाव किया। बीसीसीआई ने नीलामी भारतीय समय अनुसार 3:30 पर शुरू होगी और 10:30 बजे तक चलेगी। पहले नीलामी का समय 3 बजे निर्धारित था। दिल्ली में पोल्यूशन फिर गंभीर, 23 इलाकों में AQI 400 पार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 पर पहुंच गया। जहांगीरपुरी में सबसे अधिक AQI 447 रिकॉर्ड किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 8 दिन से AQI के गंभीर और गंभीर प्लस श्रेणी में रहने के बाद फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट रूट पर जल्द शुरू हो सकता है मेट्रो का काम। नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट रूट पर मेट्रो का काम अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। यूपी कैबिनेट ने इस रूट को संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। इस रूट पर मेट्रो चलने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा। 17.435 किलोमीटर लंबे इस रूट पर कुल 11 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली में जारी प्रदूषण के बीच अचानक नरेला सिंघू बॉर्डर पहुंचे गोपाल राय। दिल्ली में जारी प्रदूषण के कहर के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नरेला सिंघू सीमा का निरीक्षण किया। वे यहां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के 4थे चरण के कार्यान्वयन को देखने के लिए आए थे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली में पंजीकृत BS4 और डीजल से चलने वाले माध्यम माल वाहनों और भारी माल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है। मीडिया से बात करते हुए राय ने शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप सरकार की कोशिशों पर बात की। पप्पू यादव को पाकिस्तान से मांगी गई 5 करोड़ की फिरौती।
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लगातार मिल रही धमकियों से परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उन्हें पाकिस्तान से उनके मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज आया था, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। लेकिन अब उन्हें एक ऑडियो मैसेज भेजा गया जिसमें उनसे 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। पप्पू यादव के अनुसार यह ऑडियो क्लिप भी पाकिस्तान से ही भेजा गया है। ऑडियो कॉल में धमकी देने वाला कह रहा है कि गोल्डी भाई ने कहा है कि इसे 5 करोड़ मांगो, देता है तो ठीक, नहीं तो इसे मार दो। गाजियाबाद में डीएम सर्कल रेट से नहीं वसूला जाएगा हाउस टैक्स। गाजियाबाद शहर में डीएम सर्कल रेट से गृह कर नहीं वसूला जाएगा। इस बारे में महापौर ने 5 जोनल अधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि सदन में हुए निर्णय के अनुसार पहले की तरह कर वसूला जाए, यानी कि नई संपत्ति से भी 4 गुना कर न लिया जाए। शहर के क्षेत्रों में कर की अलग अलग दरें तय हैं, उसी हिसाब से वसूली की जाए। पहले गाजियाबाद नगर निगम ने शासन के आदेश पर नई प्रॉपर्टी पर भी डीएम सर्कल रेट के हिसाब से हाउस टैक्स वसूला जाता था। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की गश्त के दौरान चाकू मारकर हत्या। राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में गश्त के दौरान अज्ञात लोगों ने दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। 28 वर्षीय मृतक कांस्टेबल का नाम किरण पाल बताया जा रहा है, जो गोविंदपुरी थाने में तैनात थे। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस को कांस्टेबल किरण पाल की लाश शनिवार सुबह गोविंदपुरी की गली नंबर 13 में पड़ी मिली थी। ट्रकों की एंट्री के बैन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह कल इस बात पर विचार करेगा कि दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी सूचकांक में गिरावट की स्थिति को देखते हुए ग्रेड 4 के तहत लगाए गए बैन में कुछ ढील दी जाए या नहीं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के वकील से सवाल लिया। लहजे में कहा कि हमारे लिए यह मानना कठिन है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह सभी 113 एंट्री पॉइंट पर ट्रकों के प्रवेश को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात करें। ग्रैब के नियमों की उड़ रही धज्जियां, रोक के बावजूद कंस्ट्रक्शन जारी। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए एमसीडी ने 7 मंजिला और उससे अधिक ऊंची इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाने के आदेश दिए। इसके बावजूद कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर पूर्णतः बैन नहीं लगा है। रोक के बावजूद काम हो रहा है। शुक्रवार सुबह कई मजदूर कंस्ट्रक्शन के काम में जुटे हुए थे। अधिकारियों का कहना है कि ग्रैब 4 का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी। मोटे मुनाफे के चक्कर में साइबर ठगों ने युवक को लगाया 47 लाख का चूना। साउथ दिल्ली में स्टॉक ट्रेडिंग में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने करीब 47 लाख की ठगी कर डाली। पीड़ित ने जब अपना पैसा निकालने की कोशिश की तो वह असफल रहे। बाद में उनसे पैसा निकालने के लिए और पैसे निवेश करने के लिए कहा गया। तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित की शिकायत पर साउथ जिले की साइबर थाना पुलिस ठगी का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पीएम आवास योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। वर्ष 2024 की शुरुआत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 करोड़ नए आवास की घोषणा जारी की गई थी। इस घोषणा के चलते देश के ऐसे व्यक्ति जो अभी तक पक्के मकान प्राप्त नहीं कर पाए थे, वे प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय के प्रति काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार पीएम आवास योजना के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू किया गया है। बता दें कि इस बार लाभार्थियों की सुविधा के लिए आवास योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भारी मात्रा में स्वीकृत किए जा रहे हैं। विजय वर्गीय बोले, महाराष्ट्र में जनता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को बहुमत मिला है। इसे लेकर मंत्री व विदर्भ में चुनावी जिम्मेदारी संभाल रहे कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आम जनता को लगता है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनना चाहिए। अब गठबंधन और संगठन नेतृत्व को बैठकर तय करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज की एलन मस्क की सिफारिश, अपने ही करीबी को बड़ा जिम्मा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेजरी सचिव यानी कैबिनेट में वित्त मंत्री के पद के लिए एलन मस्क की पसंद को खारिज कर दिया है। इसकी बजाय उन्होंने अपने करीबी स्कॉट बेसन को ट्रेजरी सचिव नियुक्त किया है। ट्रंप के इस कदम के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। हेज फंड के दिग्गज स्कॉट बेसन ट्रंप के आर्थिक विचारों का समर्थन करते हैं। वहीं मस्क ने परिवर्तनकारी दृष्टिकोण वाले हॉवर्ड लुटनिक के नाम का समर्थन किया था। यति नरसिंहानंद ने हिंदुओं को आज दिल्ली के रामलीला मैदान आने की किया अपील। गाजियाबाद स्थित शिव शक्ति धाम डासदा मंदिर के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने एक वीडियो जारी करते हुए हिंदू समुदाय से दिल्ली में होने वाले मुस्लिम समुदाय के एक धरने में हनुमान चालीसा का पाठ करने का अनुरोध किया। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज से शाहीन बाग और किसान आंदोलन वाली गलती न दोहराते हुए
आज दिल्ली के रामलीला मैदान में तौकीर रस्सा के विरोध में अनवरत हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की। दिल्ली वालों को बीजेपी भी देगी फ्री रेवड़ी, घोषणा पत्र में होंगे कई ऐलान। दिल्ली में 27 वर्ष का वनवास पूरा करने के लिए भाजपा अपने तरकश के सभी तीर इस्तेमाल करेगी। आपके रेवड़ी कैंपेन का जवाब पार्टी घोषणा पत्र से देगी। भाजपा की चुनाव घोषणा पत्र समिति में सभी नेता कई मुफ्त की योजनाओं के सुझाव दिए हैं। इन्हें पार्टी की घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की जीत में एक बड़ा मुफ्त की योजनाएं भी हैं, इसलिए इस बार भाजपा के घोषणा पत्र में भी इनकी झलक दिखेगी। वरिष्ठ नेता सतीश उपाध्याय ने सुझाव दिया कि महिलाओं को साल में एक बार वित्तीय उपहार देने की योजना शामिल की जाए। अब पंचायतों की होगी चांदी, आय बढ़ाने के लिए नियम बनाने की तैयारी में केंद्र सरकार। पंचायतों के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन स्थानीय ग्रामीण निकायों को आत्मनिर्भर बनाने में राज्यों की ही रुचि नहीं है। संविधान ने अनुच्छेद 243H में प्राविधान किया है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर आदि लगाने का अधिकार दे सकते हैं। इसके लिए राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य इसके प्रति उदासीन है। बागेश्वर धाम आश्रम का दावा, हिंदू जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए विदेशों से आ रहे श्रद्धालु। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों हिंदू जोड़ो पद यात्रा काफी सुर्खियों में है। इस दौरान बागेश्वर धाम आश्रम का दावा है कि यात्रा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी आ रहे हैं। खासतौर पर विदेश में भी हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था बढ़ी है वह यात्रा में शामिल होने वाले लोगों में साफ देखी जा सकती है। जाहिर है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। यशस्वी और राहुल ने किया कंगारुओं की नाक में दम। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैच की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा है। भारत का दूसरे दिन दबदबा देखने को मिला। भारत ने पहली पारी में 46 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की। शनिवार को शम्स तक भारत ने बिना विकेट खोए 57 ओवरों में 172 रन जोड़े। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने कंगारू गेंदबाजों की नाक में दम किया। यशस्वी 90 और 62 रन बनाकर नाबाद। यूपी में सीएम के काम पर लगी मुहर, 2 सीटों पर सिमटी सपा। यूपी के विधानसभा उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के काम पर मतदाताओं ने पक्की मुहर लगा दी। भाजपा गठबंधन के खाते में 7 सीटें गई, जबकि सपा 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। मुस्लिम बाहुल्य कुंदर की सीट भी भाजपा ने सपा से छीन ली। इस सीट के परिणामों को सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। वर्ष 2022 के चुनाव के मुकाबले भाजपा गठबंधन को 3 सीटों का फायदा हुआ, जबकि इंडिया गठबंधन को इतना ही नुकसान। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।